ये कि डॉक्टर नबीहा का एक्चुअली वो घर था ही नहीं, खुद बनवाया था। ये मेरे भाई ने जो है वो बनवाया था। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, मैं सेल करना चाहती रेंटेड है जी, रेंटेड है। हूँ। मेहनत से पैसा कमा कर जो है वो खरीदा है। एजेंडा ये बना कि मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में चली जाती हैं और बांगे दोहर कहती हैं कि ये मेरा मकान है और अब मैं इसे फ़रोख्त करना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। एप्लीकेशन भी दी, यानी कि डॉक्टर साहब आपने किसी और हाउसिंग सोसाइटी में जाकर वीडियो क्यों नहीं बनाई? वहाँ तो घरों के घर लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। सबसे पहले तो सैलाब ददगान के लिए जहाँ सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे कल मैं भी अपने तौर पर एक कैंप लगाने जा रही हूँ और मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप उससे मेरी कैंपेन का हिस्सा बने। उसमें आप बांगे दोहर कह रही हैं कि मैं कैंप लगाने के लिए जा रही हूँ। वो कैंप किस ज़ुमरे में लगा सकती हैं आप सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, ये भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब अगर करोड़ों का सोना या सामान आपके घर में पड़ा हुआ था तो हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये करोड़ों रुपया आपके पास आया कहाँ से? आप तो चीचा वतनी के एक देहात की रहने वाली हैं और आपका जो लाहौर में पता है वो रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक में है। अब मैं प्रॉपर पता तो नहीं बता सकता। आपका नाम तो कमल है, आपने अपना नाम क्यों चेंज किया? आपके शोहर का नाम क्या था? आपने आज तक उनका नाम क्यों नहीं डिस्प्ले किया? मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं जो भी हूँ मैं अकेली। ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपको एडमायर करते हैं। 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में आपने कहा कि मैं 7 साल से पार्क व्यू में रहायशी हूँ। ये कि डॉक्टर नबीहा का एक्चुअली वो घर था ही नहीं। खुद बनवाया था। ये मेरे भाई ने जो है वो बनवाया था। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मुझे तो उस टाइम हंसी आ रही थी। अच्छा। जब मैंने ये वीडियो देखी डॉक्टर साहबा की आपके चैनल के जरिए। अच्छा, रेंटेड है जी, रेंटेड। इसकी ओनरशिप जो है वो मेरी है। तो इसका मतलब है मैं तो बेघर हूँ। घर मेरा रेंट पे है या घर मेरा अपना है, ये लोगों का मैटर नहीं। जो असल मालिक है मकान का, वकील है मुजम्मल गुराया, उसके पास जो एग्रीमेंट है वो आपके भाई के नाम का बना हुआ है। डॉक्टर नबीहा के भाई के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, लीज एग्रीमेंट, अक्टूबर 2024 में। ये तो अभी साल भी नहीं हुआ। और वो 2024 का है, तो 7 साल आपने वहाँ पर कैंप लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजारी। इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। यानी कि डॉक्टर नबीहा अली खान ने जितना भी ये काम किया, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया। बिल्कुल किया और कोई पैसे नहीं लिए, तक नहीं लिया। नहीं लेंगे। नहीं, मैं नहीं लूंगी। कि मैंने सारे का सारा काम अवामुल नास के लिए किया है। डॉक्टर साहब अगर आपने अवामुल नास के लिए ये सारा काम किया है तो फिर थीम और सोसाइटी के हवाले से आपने क्यों नहीं सवालत उठाए? फिर मेट्रो सिटी के हवाले से आपने सारे सवालत क्यों नहीं उठाए? तो मैं अपने घर वालों को लेकर जो है वो होटल में बैठी रही हूँ। इन्होंने होटल के हवाले से सबको अकोमोडेट किया है। वो थोड़ा बहुत अगर ये मुझे अकोमोडेट कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं। फिर वो वीडियोस में जो आप कंपनसेट करने की बात कर रही थी, कह रही थी कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे कंपनसेट कर दें, अपने गेट के पास खड़े होके आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या आप और आपकी जो एसोसिएशन है, जिसे आप अपनी एसोसिएशन कहती हैं, क्या उसके ज़्यादातर व्लॉगर्स, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते? आपने अलीम खान साहब को हरासा करने की कोशिश की, तो अलीम खान को तो मैं तकरीबन 27 साल से जानता हूँ कि मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये आपका कहना था। अगर आप उनके ख़िलाफ़ नहीं थी तो आपका तो चंद करोड़ों रुपए का सामान बकौल आपके डूबना था, जबकि मैं पूरी तरह जानता हूँ कि वो चंद लाख का भी नहीं है। तो उसकी तो अरबों रुपए की सोसाइटी डूब गई, उसकी तो पूरी सोसाइटी दांव पे लग गई। तो अगर आप उनके खिलाफ नहीं हैं तो उनका दायां बाजू जिसका नाम मलक जमान है, जो आजम क्लॉथ मार्केट की जीती जागती रोशन मिसाल है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान की रूहे रवा है, आपकी उनके साथ किसके साथ मुलाकात हुई थी? नबीहा अली खान जो है वो उसने एक अपना चैनल के लिए नाम रखा हुआ है। उसके पास डॉक्टर की डिग्री बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो किसी किस्म की डॉक्टर है। हमने कई दफा चैलेंज किया कि अपनी डिग्री दिखा दी, वो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकती। मलक साहब, डॉक्टर नबीहा ने आपसे कब मुलाकात की और उस मुलाकात के दरमियान कौन था? और क्या आपने 1.5 लाख रुपए उनको नहीं दिया और 2 लाख रुपए उन्होंने नहीं मांगे आपसे? मांगे हैं, बिल्कुल मांगे हैं जी। इनका साथ वो हस्बैंड था या इनका फ्रेंसी था जिसका नाम हारिस खोखर है। इनकी गाड़ी काली रंग की गाड़ी थी, किया स्पोर्टेज, वहाँ पे बैठ के बात हुई है। उन्होंने कहा जी मेरा मोबाइल भी गुम गया। मैंने कहा उनका IMEI नंबर दें,
वो भी मैं अच्छा। आपको, अगर नहीं ढूंढेगा तो मैं आपको नया ले दूंगा। सही। ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी की? पार्क व्यू की? जी ये कह रही थी बकौल इनके, ये कहना चाह रही थी कि हमें बना दे। मैं कहा ये मैं बात कर लेता हूँ ऊपर। ये तो अपने आप को डॉक्टर कहती हैं, अपने आप को ये इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर कोई नहीं जर्नलिस्ट। है, ये डॉक्टर कोई नहीं है ना, इसका नाम नबिया है, इसका नाम है कंवल। कमल शहजादी। और ये पीछे चीचावतरी की रहने वाली है। इनके शोहर का नाम है गुलाम गोश्त कादरी साहब। अच्छा, ये घर उनका इनके वकील नहीं है, ये इनके मालिक दुकान है। जो इन्होंने जो दावा किया था कि मेरा घर के ऊपर कब्जा, ये मेरे घर के ऊपर जो उनका ये जिनके घर पे रहती थी वो घर बेसिकली उनका, ये उनके मालिक मकान है। अच्छा, ये उनके मालिक मकान है। रेंटेड है जी रेंटेड, इसकी ओनरशिप जो है वो मेरी है। तो इसका मतलब है मैं तो बेघर हो गई। घर मेरा रेंट पे है या घर मेरा अपना है, ये लोगों का मैटर नहीं। अच्छा, ये कह रही हैं कि मैं 7 साल से पार्क व्यू में रहती हूँ और ये जो एग्रीमेंट है वो 2024 में हुआ है। देखिए जी, इनकी हर बात झूठ है, इनकी कोई किसी बात में सदाकत नहीं है। हमें होटल का खर्चा तो दे, अच्छा, जो आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं रिहाइश का। मैंने इनको होटल का खर्चा दिया था रिहाइश के लिए। मैंने इनको 1.5 लाख दे दिया। उन्होंने कहा जी आप इसको 2 करके आपने खाना पीना तो भी तो है। अच्छा। मैं अपना अकाउंट दे दीजिए, मैं आपको 50 और दे दूंगा। ये एक साइको पेशेंट है। वो कहती है मेरे 12 घर हैं यहाँ पर, 12 रिश्तेदारों के। और वो मुझे ये कह रहे थे कि जी मुजम्मिल भाई आप ही की वीडियो के बाद जो है ना उनके मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, सोसाइटी वाले डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। फौरी तौर पर इन्होंने फ़ोन पकड़ लिया डॉक्टर साहबा ने और उन्होंने कहा मुजम्मिल भाई हम इनसे ना 10 करोड़ रुपया क्लेम करेंगे सोसाइटी से। पार्क व्यू सोसाइटी 10 करोड़ पे हम क्लेम करेंगे। अभी तक सामने नहीं है। ये किसी एजेंडे के ऊपर है, अलीम खान को या फिर आपको या आपकी सोसाइटी को डैमेज करने के लिए? सबसे पहला सवाल तो ये है, आपने क्यों अपनी शनाख्त को छुपाए रखा? आपने को शोबिज़ इंडस्ट्री को तो ज्वाइन नहीं था करना। सहाफ़ी तो अपना नाम चेंज नहीं करते कि आपने कमल शहजादी के नाम को चेंज करके आपने अपना नाम डॉक्टर नबिया अली खान रख लिया। ये एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा सवाल है जिसे जांचना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। और आज के वीला का एजेंडा हालिया होने वाला सैलाब था और सैलाब में क्या तबाहकारियाँ हुई, इसके ऊपर क्या बात करनी है। पूरा मुल्क ही तकरीबन इस सैलाब की जद में आ गया और जो अलग तमस्कर बने, जो तमाशा बना, वो किस सूरत हाल में बना और उसका मुज्जद कौन था, ये आज सारा कुछ हम आज के वीलाग में बताएंगे। नाज़रीन, तारीख है 4/8/2025। आज से तकरीबन 5 रोज़ कबल दरियाए रावी में सैलाब आता है। उसकी मुलहका गांव, देहात, डिस्ट्रिक्ट्स या तहसील्स या फिर सोसाइटीज़ या फिर घर, आबादियां उस सैलाब से डूब जाती हैं। हद तो यह है कि भगवानपुरा में भी पानी आ जाता है, बदामी बाग में भी पानी आ जाता है, मोलनवाल में भी पानी आ जाता है और ठोकर न्याज बेग तक पानी आ जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर बारिशें ना रुकी और हमसाया मुल्क किसी तरह पानी छोड़ता रहा, रिलीज करता रहा, तो शायद ये पूरा शहर ही डूब जाए। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमेशा सबकी बचत की है। वो कहते हैं ना कि बचाने वाला मारने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या तूफान बदतमीजी हुई, कौन कौन से लालच के पहाड़ टूटे, ये भी हम आज के वीलॉग में आपसे बयान करेंगे। डॉक्टर नबिया अली खान खुद को मोटिवेशनल स्पीकर कहती हैं। टिकटॉक्स के ऊपर, प्रोग्राम्स के अंदर उनके लेक्चर्स, उनके छोटे छोटे क्लिप्स देखने को मिलते हैं। अपने आप को साइकियाट्रिस्ट भी कहती हैं और अपने आप को इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर भी कहती हैं। अब वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कहाँ तक करती हैं, कहाँ तक नहीं, और उन्होंने ख़ास करके सैलाब के हवाले से जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अपने बकौल की, उसके अंदर क्या फ्लॉस थे, क्या चीज़ें थी, ये भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि क्या डॉक्टर नबिया कहाँ की रिहायशी हैं, डॉक्टर नबिया डॉक्टर हैं भी या नहीं, शादी किससे हुई। ज़ाहिर है पब्लिक फिगर है तो ये बातें ज़रूर होंगी। 1,50,000 डॉक्टर नबिया को किसने सैलाब के दौरान दिया, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में बयान करेंगे।
असल मालिक कौन है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है मकान का। मैं सेल करना चाहती हूँ। रेंटेड है जी, रेंटेड है। मेहनत से पैसा कमाकर जो है वो खरीदा है। एजेंडा ये बना कि मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में चली जाती हैं और बांगे दोहर कहती हैं कि ये मेरा मकान है और अब मैं इसे फ़रोख्त करना चाहती हूँ, बेचना चाहती हूँ। कुछ लफ्ज़ों का ऊपर नीचे हो सकता है, उनका मौक़िफ़ यही था, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। और दूसरी बात भी यहाँ करता चला जाऊँ कि आज से तकरीबन 2 माह कबल इन्होंने पार्क व्यू सोसाइटी के गार्ड्स के लिए एक थाना चूंग में या फिर थाना काना में, इन दोनों में से कोई एक थाना है, उसे हम जल्द इंश्योर कर लेंगे, एप्लीकेशन भी दी। यानी कि पार्क व्यू सोसाइटी और उसकी मैनेजमेंट के साथ इनकी अदावत आज की नहीं थी। ये भी हम आपके आज के व्लॉग में साबित करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कुछ सवाल आते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान से और ये जानने इतने ज़रूरी हैं क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता उन्होंने कहाँ पे क्या कहा, कहाँ पे क्या कहा, वो सारा कुछ मेरा एनली आपको साथ साथ दिखाता चला जाएगा। क्या डॉक्टर नबीहा अली खान सिर्फ अलीम खान की सोसाइटी को डैमेज करना चाहती थी? सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहबा ये आपसे ये है, क्योंकि अब होने लगी है असल की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। डॉक्टर नबीहा के किसी और हाउसिंग सोसाइटी में जाकर वीडियो क्यों नहीं बनाई? यानी कि डॉक्टर साहब आपने किसी और हाउसिंग सोसाइटी में जाकर वीडियो क्यों नहीं बनाई? वहाँ तो घरों के घर लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तीसरा सवाल ये है कि आपकी एक वीडियो है जो मुलाहिजा भी आप फरमाएंगी। सबसे पहले तो सैलाब ज़दगान के लिए जहाँ सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे कल मैं भी अपने तौर पर एक कैंप लगाने जा रही हूँ और मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप उस मेरी कैंपेन का हिस्सा बने। उसमें आप बांगे दोहर कह रही हैं कि मैं कैंप लगाने के लिए जा रही हूँ। वो कैंप किस ज़ुमरे में लगा सकती हैं आप सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, ये भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। जिस आप सहाफ़ती यूनियन या डिजिटल मीडिया की यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या उसका SCCP में कोई रिकॉर्ड है? क्या वो बाकायदा तौर पे CPNE में रजिस्टर्ड है? क्या उसे PFUJ ऑन करती है? क्या उसे लाहौर प्रेस क्लब कहीं कागज़ों में ऑन करता है? और अगर ऐसी कोई हैसियत नहीं है तो महज बकौल आपके क्या आप साइकाइट्रिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, तो आप ये इमदादी कैंप कैसे लगा सकती हैं? इसका भी जवाब हमें ज़रूर देते चले जाइएगा। डॉक्टर नबीहा के बकौल करोड़ों का सोना और सामान उनके घर में पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब, अगर करोड़ों का सोना या सामान आपके घर में पड़ा हुआ था तो हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये करोड़ों रुपया आपके पास आया कहाँ से? आप तो चीचा वतनी के एक देहात की रहने वाली हैं और आपका जो लाहौर में पता है वो रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक में है। अब मैं प्रॉपर पता तो नहीं बता सकता। आपका नाम तो कमल है, आपने अपना नाम क्यों चेंज किया? हमें यह भी बता दीजिएगा। नाज़रीन, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इनके नाम के हवाले से, इनकी रिहाइश के हवाले से, इनके मामलात ज़िंदगी के हवाले से, वो भी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आपके शोहर का नाम क्या था? आपने आज तक उनका नाम क्यों नहीं डिस्प्ले किया? मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं जो भी हूँ मैं अकेली हूँ। ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपको एडमायर करते हैं और आपकी बातों के ऊपर यकीन रखते हैं। और मर्द हजरात तो जो आप क्लास लेती हैं औरतों की, उसके ऊपर वाह वाह भी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में आपने कहा कि मैं 7 साल से पार्क व्यू में रहायशी हूँ, लेकिन असल मालिक जो वकील है, जो सामने आ चुका है, ये कि डॉक्टर नबीहा का एक्चुअली वो घर था ही नहीं। खुद बनवाया था, ये मेरे भाई ने जो है वो बनवाया था। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मुझे तो उस टाइम हंसी आ रही थी। अच्छा। जब मैंने ये वीडियो देखी डॉक्टर साहबा की आपके चैनल के जरिए। अच्छा, रेंटेड है जी, रेंटेड। इसकी ओनरशिप जो है वो मेरी है। तो इसका मतलब है मैं तो बेघर हूँ। घर मेरा रेंट पे है या घर मेरा अपना है, ये लोगों का मैटर नहीं। जो असल मालिक है मकान का, वकील है मुजम्मल गुराया, उसके पास जो एग्रीमेंट है वो आपके भाई के नाम का बना हुआ है। मुझे 2-3 साल हो गए रहते हुए जी, 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। डॉक्टर नबीहा के भाई के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, लीज एग्रीमेंट, अक्टूबर 2024 में। ये तो अभी साल भी नहीं हुआ और वो 2024 का है। तो 7 साल आपने वहाँ पर कैंप लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजारी, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपने एक
जिक्र किया वीडियो में कि मैंने एक अपनी एसोसिएशन बनाई जिसका नाम यंग मीडिया एसोसिएशन है। आपने ये कैसे कह दिया कि ये आपने बनाई? ये तो मरूफ कालम निगार, मरूफ तजिया निगार, मरूफ सीनियर सहाफ़ी मोहसिन गुराया साहब की सरबराही में गुलबर्ग एक कोठी के अंदर एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं भी शामिल था। उस वक्त तो आप थी नहीं वहाँ पे, और इसका ताहयात सदर जो है वो हारिस खोकर बना, और हारिस खोकर की फ़ैमिली को सारी दुनिया जानती है, ब्यूरोक्रेट्स की फ़ैमिली है, पढ़ी लिखी फ़ैमिली है। ख़ुद भी हारिस खोकर एक नहायत पढ़ा लिखा आदमी है, और उसने बतौर सदर इस अपनी तंजीम को खूब लेके चला भी और लोगों ने इसको सराहा भी। तो ये आपकी अपनी कैसे हो सकती है एसोसिएशन, और ये आपने कब बनाई? क्या फिर हारिस खोकर झूठ बोलता है, मैं वहाँ मौजूद था, मैं झूठ बोलता हूँ? जो सरबराही कर रहे थे, जिन्होंने हलफ लिया हमसे, मोहसिन गुराया साहब ने, वो झूठ बोलते हैं, या फिर आप सच बोल रही हैं? आप किसी भी फॉर्म में कमेंट सेक्शन में आके, आप किसी भी फॉर्म में किसी डिजिटल नेटवर्क के ऊपर आके वीडियो बयान के ज़रिए हमें इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर साहबा कहती हैं यानी कि डॉक्टर नबी अली खान ने जितना भी ये काम किया अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया, बिल्कुल किया, और कोई पैसे नहीं लिए, तक नहीं लिया, नहीं लेंगे? नहीं, मैं नहीं लूँगी। कि मैंने सारे का सारा काम अवामुल नास के लिए किया है। डॉक्टर साहब, अगर आपने अवामुल नास के लिए ये सारा काम किया है तो फिर थीम और सोसाइटी के हवाले से आपने क्यों नहीं सवालात उठाए? फिर मेट्रो सिटी के हवाले से आपने सारे सवालात क्यों नहीं उठाए? तो मैं अपने घर वालों को लेकर जो है वो होटल में बैठी रही हूँ। इन्होंने होटल के हवाले से सबको अकोमोडेट किया है, वो थोड़ा बहुत अगर ये मुझे अकोमोडेट कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं। फिर वो वीडियोस में जो आप कंपनसेट करने की बात कर रही थी, कह रही थी कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे कंपनसेट कर दें, अपने गेट के पास खड़े होके। वो कंपनसेट किसको करने के लिए कह रही थी? इनफरादी तौर पे कंपनसेट करने के लिए कह रही थी कि इज्तिमाई तौर पे कह रही थी? और अगर इज्तिमाई तौर के ऊपर आप अपने पूरी आवाम को कंपनसेट करने के लिए कह रही थी, तो एक जानिब आप कहती हैं मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, एक जानिब आप कहती हैं कि मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, और एक जानिब आपके टिकटॉक्स और मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने नज़र आती रहती हैं। उसमें तो कहीं आप मुझे पॉलिटिशियन नज़र ही नहीं आती। कौन सा सहाफ़ी है जो पूरी आवाम के बारे में सोचता है? वो कौन सा सहाफ़ी है जो पार्टी बन जाता है? फिर आपने आज की ये किसी पॉडकास्ट में एक और इरशाद फरमाया, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ बहुत सारी मीटिंग्स के अहवाल इसी प्रोग्राम के अंदर बयान कर सकता हूँ। क्या आप और आपकी जो एसोसिएशन है, जिसे आप अपनी एसोसिएशन कहती हैं, क्या उसके ज़्यादातर व्लॉगर्स, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते? आप सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम आप ये कहें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते, मैं उसके शवाहद अलल एलानिया इंशाअल्लाह ताला सामने रखूँगा, और उसी आपकी तंजीम में रहने वाले लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर 9 मई के वाक़यात की FIRs हैं, मैं उनके नाम भी मंजर आम के ऊपर ज़रूर लेके आऊँगा। कहाँ मैं गलत हूँगा मैं अपनी तरदीद कर दूँगा, अगर आप गलत हुई तो आप वीडियो बयान में अपनी तरदीद कर दीजिएगा। अब डॉक्टर साहब, जब आपने अलीम खान साहब को हरासा करने की कोशिश की, तो अलीम खान को तो मैं तकरीबन 27 साल से जानता हूँ। वो तो एक ऐसा बंदा है कि अभी मैं एक मियाँ बीवी भेजूँगा उसके पास, और वो सिर्फ इतना कहेंगे कि ना हमारे पास घर है और ना ही कोई छत, तो वो दूसरी बात नहीं करेगा, अपने मैनेजर की तरफ देखेगा और आधे घंटे के अंदर अंदर 3 मरले का 5 मरले का घर उसको मिल जाएगा। ये सलाहियत, ये सुन्नत खुदा उसने अपना रखी है, इसे पूरी दुनिया मानती है। ये कोई चकी छुपी बात नहीं। जितनी खरात और वेलफेयर वो बंदा करता है, आपका उसके खिलाफ
इतना वीडियो बयान में जाना। आप कहती कि मैंने अलीम खान के आज की पॉडकास्ट में आप कह रही थी कि खिलाफ कुछ भी नहीं किया, ये आपका कहना था कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, ये आपका कहना था। अगर आप उनके खिलाफ नहीं थी तो आपका तो चंद करोड़ों रुपए का सामान बकौल आपके डूबना था, जबकि मैं पूरी तरह जानता हूं कि वो चंद लाख का भी नहीं है। तो उसकी तो अरबों रुपए की सोसाइटी डूब गई, उसकी तो पूरी सोसाइटी दांव पे लग गई। इस मुश्किल घड़ी में आप उसके साथ खड़ी होती, आपने उनके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और अब आप कह रही हैं कि मैं उनके खिलाफ ही नहीं हूं। तो अगर आप उनके खिलाफ नहीं हैं तो उनका दायां बाजू जिसका नाम मलक जमान है, जो आजम क्लॉथ मार्केट की जीती जागती रोशन मिसाल है, जो इस्तकाम पाकिस्तान की रूए रवा है, आपकी उनके साथ किसके साथ मुलाकात हुई थी? आइए नाजरीन, ये सारे का सारा अखबाल आज मलक जमान साहब की ज़बानी ही सुनने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं कोई खटियाई ना रह जाए। सवाल उनसे करेंगे, बातें सारी आपके सामने आ जाएंगी। आपने अपना नाम क्यों बदला? सबसे पहला सवाल तो ये है, आपने क्यों अपनी शनाख्त को छुपाए रखा? आपने को शोबिज़ इंडस्ट्री को तो ज्वाइन नहीं था करना, सहाफ़ी तो अपना नाम चेंज नहीं करते। अब्बास अतर ने तो सारी ज़िंदगी अपना नाम अब्बास अतर रखा, मुजीबुर रहमान शामी ने तो सारी ज़िंदगी अपना नाम मुजीबुर रहमान शामी रखा, अरशद अंसारी हमारे कायद, उन्होंने तो सारी ज़िंदगी अपना नाम अरशद अंसारी रखा, सैयद इरशाद अहमद आरफ ने तो अपना नाम नहीं बदला। फिर ऐसे लाखों करोड़ों हमारे हीरो, उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। मियाँ इमरान अरशद ने आरआईओं के हवाले से बहुत सी बातें सुन ली, लेकिन अब मियाँ नाम नहीं हटाया अपने नाम से, और मियाँ इमरान अरशद ही रखा। आफ्ताब इकबाल ने तो अपना नाम चेंज नहीं किया। लेकिन शोभा सहाफ़त में आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आ गई कि आपने कमल शहजादी के नाम को चेंज करके आपने अपना नाम डॉक्टर नबिया अली खान रख लिया? ये एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा सवाल है जिसे जांचना बहुत ज़रूरी है। नबिहा अली खान जो है वो उसने एक अपना चैनल के लिए नाम रखा हुआ है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वो किसी किस्म की डॉक्टर है। हमने कई दफ़ा चैलेंज किया कि अपनी डिग्री दिखा दें, वो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकती। क्योंकि शख्सियात नाम तभी चेंज करती हैं या उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो, या फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से कोई बैनुल अक़वामी मुल्क के खिलाफ एजेंडा लेके चलने की कोशिश करनी हो। तो लिहाजा इसमें क्लियरेंस देना आपका फ़र्ज़ इसलिए भी है क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपका एक नाम है, आपको अल्लाह ताला ने शोहरत से नवाज रखा है। बल्कि मैं बजाते खुद आपका फ़ैन हूँ। नाज़रीन, अभी तक तो कॉल कट रही है। जैसे ही मेरा राब्ता होता है मलक ज़मान साहब से, तो हम उनको टेलीफोन लाइन के ऊपर लेते हैं और सारी की सारी किस्सा कहानी आपके सामने रख देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, इस वक्त मैं प्रोग्राम में हूँ। मेरा नाम यासिर शमून खान है और डेली सोशल पाकिस्तान का ब्यूरो चीफ हूँ। जी भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। पहले तो अपना और आपका तारुफ बता दूं कि मेरे बारे में कहा जाता है कि मलक ज़ुमान की दूसरी बीवी हूँ, क्योंकि यानी कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं मलक ज़ुमान को जानता। आप मेरे भाई है, मेरी जिंद जान है। आप मेरी जान है। मलक ज़मान वो शख्सियत है नाजरीन कि आज मैं शायद वो मुझसे नाराज़ भी हो जाएं कि सैकड़ों घरों के चूल्हे मलक ज़मान की वजह से अल्लाह ताला चलवा रहा है। मेरी क्या बात है भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये बात कभी नहीं था करना चाहता। मलक साहब, डॉक्टर नबिया ने आपसे कब मुलाकात की और उस मुलाकात के दरमियान कौन था, और क्या आपने 1.5 लाख रुपए उनको नहीं दिया और 2 लाख रुपए उन्होंने नहीं मांगे आपसे? मांगे हैं, बिल्कुल मांगे हैं जी। इनका साथ वो हस्बैंड था या इनका फ्रेंसी था जिसका नाम हारिस खोखर है। इनकी गाड़ी काली रंग की गाड़ी थी, किया स्पोर्टेज, वहाँ पे बैठ के बात हुई है। अच्छा, क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा जी मेरा मोबाइल भी गुम गया। मैंने कहा उनका MI नंबर दें, वो भी मैं आपको, अगर नहीं ढूंढेगा तो मैं आपको नया ले दूंगा। 16 मैक्स प्रो। मैं कहा जी हमें बाद में ना ब्रांड एम्बेसडर बना दे। मैं कहा आपको मिलवा देता हूँ, अगर कंपनी को चाहिए होगी तो आपको बना देंगे। सही। ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी की? पार्कव्यू की?
जी ये कह रही थी बकौल इनके, ये कहना चाह रही थी कि हमें बना दे। मैं कहा ये मैं बात कर लेता हूँ ऊपर, लेकिन ये तो अपने आप को ये तो अपने आप को डॉक्टर कहती हैं, अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये डॉक्टर कोई नहीं है ना, इसका नाम नबीहा है, इसका नाम है कमल शहजादी। नहीं शहजादी नहीं, मुझे पता, कमल खान नाम है, कमल खान नाम लिखा है। इनके वालिद का नाम है अपना असलम खान, और ये पीछे शीशावती की रहने वाली है। चक नंबर का भी बता दें। चक नंबर 111/7। चक नंबर 111/7। इनके शोहर का क्या नाम है? इनके शोहर का नाम है गुलाम गोश्त कादरी साहब। अच्छा, इनके एक वकील हैं मुजम्मल गुराया जी। ये घर उनका इनके वकील नहीं है, ये इनके मालिक मकान है, जो इन्होंने जो दावा किया था कि मेरा घर के ऊपर कब्जा, ये मेरे घर के ऊपर जो सा ये जिनके घर पे रहती थी वो घर बेसिकली उनका, ये उनके मालिक मकान है। अच्छा, ये उनके मालिक मकान है। रेंटेड है जी, रेंटेड। इसकी ओनरशिप जो है वो मेरी है। तो इसका मतलब है मैं तो बेघर हूँ। घर मेरा रेंट पे है या घर मेरा अपना है, ये लोगों का मैटर नहीं। अच्छा, ये कह रही हैं कि मैं 7 साल से पार्क व्यू में रहती हूँ और ये जो एग्रीमेंट है वो 2024 में हुआ है। देखिए जी, इनकी हर बात झूठ है, इनकी कोई किसी बात में सदाकत नहीं है। ये पहले शीशावती की रहने वाली है, वहाँ से ये शिफ्ट हुई थी लाहौर में रॉयल पार्क में। इनका पुराना एड्रेस रॉयल पार्क का था, उसके बाद इन्होंने को फ्लैट लिया वहाँ पे बैरियर टाउन में, फिर ये बैरियर टाउन चलेगी, बाद में ये पार्क व्यू में आई है। ये नहीं पता कौन से सन में आई है, लेकिन ये आखिरी बाद में पार्क व्यू में। अच्छा, के ऊपर इन्होंने आपसे मुतालबा कितने पैसों का किया था? 2 लाख का। इन्होंने कहा था हमें होटल का खर्चा तो दे, अच्छा, जो आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं रिहाइश का। मैंने इनको होटल का खर्चा दिया था रिहाइश के लिए। अच्छा ठीक है, जी। तो वो कितने दिए थे आपने पैसे? इन्होंने कहा था 18,500 रुपया हमारा पर डे का वहाँ का रेंट है। ठीक है। मैंने कहा कितने दिन हो गए? उन्होंने कहा 5 दिन हो गए हैं। उस हिसाब से बंदे 1,05,000 मैं कहा ये ले। उन्होंने कहा जी मैंने इनको 1.5 लाख दे दिया। उन्होंने कहा जी आप इसको 2 करते, आपने खाना पीना तो भी तो है। अच्छा, मैं अपना अकाउंट दे दीजिए, मैं आपको 50 और दे दूंगा। तो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया आपको? नहीं भेजा, नहीं उन्होंने अकाउंट नंबर नहीं भेजा। नहीं भेजा। इनके साथ कौन मौजूद थे? हारिस खोकर। हारिस खोकर साहब। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल में गालिबन इनकी आपस में शायद जो इस वक्त बातें चल रही हैं, शादी भी हो चुकी है। सुनने में यही आया जी। हाँ जी, सुनने में यही है। सुनने में यही है। आपको क्या लगता है कि ये पार्क व्यू सोसाइटी के ऊपर इन्होंने 2 माह पहले थाना काना में या थाना चुंग में हमारे पास इतलात आ रही हैं कि गार्ड्स के खिलाफ और मैनेजमेंट के खिलाफ एक दरख्वास्त भी दे रखी थी? कोई पुरानी दुश्मनी थी इनकी? नहीं, इन्होंने पार्क व्यू के खिलाफ नहीं दी। इनका यहाँ पे झगड़ा हुआ था किसी खवातीन के साथ जो इनकी पहले कोलीग्स थी। ठीक है। उनके खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। ओके, वो बाद में इन्होंने वापस ले ली। ठीक हो गया। और जो मेरी इतलात है वो ये है कि ये टोटल बेसिकली ये बीबी जो सी है, ये एक साइको पेशेंट है। वो कहती है मेरे 12 घर हैं यहाँ पर, 12 रिश्तेदारों के। उनके 12 रिश्तेदार जो उनसे है ना, वो भी फिर उन जैसे ही होंगे। और वो मुझे ये कह रहे थे कि जी मुजम्मिल भाई आप ही की वीडियो के बाद जो है ना उनके मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, सोसाइटी वाले डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। फौरी तौर पर इन्होंने फ़ोन पकड़ लिया डॉक्टर साहबा ने और उन्होंने कहा मुजम्मिल भाई हम इनसे ना 10 करोड़ रुपया क्लेम करेंगे सोसाइटी से। पार्क व्यू सोसाइटी 10 करोड़ पे हम क्लेम करेंगे। अभी तक काम नहीं है। ये किसी एजेंडे के ऊपर है, अलीम खान को या फिर आपको या आपकी सोसाइटी को डैमेज करने के लिए? ये बिल्कुल एजेंडे के ऊपर है। जो एजेंडा है वो सबको पता है। वो पीछे पीटीए का सोशल मीडिया लगा हुआ है उनके साथ। लेकिन ये तो कहती हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है यंग मीडिया एसोसिएशन, उसमें कोई पीटीए का बंदा ही नहीं है। उसमें नहीं है। इनको सबको बोलते सबकी इन सबका ना ताना बाना दाना पीछे मिलता है। जो पीछे ये जहाँ पे जिनके पास होती थी जनाब लॉर्नेस में उनका दफ्तर था, रेस कोर्स था। हाँ। और उनके मखसूस उन भाई की गाड़ी पे, करोला गाड़ी पे ये ज्यादातर बैठी होती थी। ओए होए, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो गया। खैर, सारी सूरत हाल मलिक साहब की आपने सुनी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू मलिक साहब की सारी सूरत हाल नाज़रीन आपने सुनी है। खुदा वाहिद तो शायद है, मेरी तो छोटी बहनों की तरह हैं। जब भी मेरे घर आई है मेरे दरवाज़े खुले हैं, जब भी मुझे मिली है मैंने बेटी समझ के सर पे प्यार दिया है। लेकिन इतना बातों में तजाद, इतना ज़्यादा फ़र्क और यकाबा दीगरे वीडियोस के ऊपर वीडियोस, और फिर अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी कहना,
वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की कौन सी कितनी आपकी तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं जो मंजर आम के ऊपर आ चुकी हैं। मैं आपको गिन के बता देता हूँ अपनी, वो जब कहेंगी मैं आपको साबित कर दूँगा। कम से कम कुछ नहीं तो 1500 से ज़ायद हैं, ये मैं दावतन कह सकता हूँ। और तकरीबन 4000 के करीब मेरे कालम हैं जो नेशनल अखबारात में बाकायदा तौर पे छप चुके हैं। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहबा आपको ना सिर्फ मर्द तो जन बल्कि बच्चे भी बेइंतहा पसंद करते थे। आपकी बातों को जब सामने रखा जाए, आपकी वीडियोस को सामने रखा जाए, तो उसमें कहीं आप कमल खान नज़र आती हैं, कहीं आप डॉक्टर नबी अली खान नज़र आती हैं, कहीं आप साइकाइट्रिस्ट नज़र आती हैं, कहीं आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नज़र आती हैं, कहीं आप समाजी कारकुन नज़र आती हैं, कहीं आप पॉलिटिशियन नज़र आती हैं। कोई एक ऐसी शनाख्त जिसके ऊपर आप और आपकी इंटरनल सोल राज़ी हुई हो कि ये मेरी असल शनाख्त है, वो भी दुनिया को ज़रूर बताइएगा ताकि दुनिया उसके ऊपर एतमाद कर सके। ये सारे सवालात किसी भी सूरत ये ख़ुद के लगाए हुए नहीं हैं। नाज़रीन याद रखिएगा कि ये जो बातें की जा रही हैं ये इन्हीं की वीडियोस उठा करके क्लिप आपको सुनाए जा रहे हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं। मेरे एनएलई की महारत है कि मेरे लफ्ज़ों को फॉलो करेगा और एक एक चीज़ इन्हीं की वीडियोस में, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स के अंदर साबित करेगा और फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दुनिया बड़ी मुख्तसर सी है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा बतूल सलाम अलैहा, शेर खुदा दमाद मुस्तफ़ा मौला अली हैदर करार, मौला इमाम हुसैन लगते जिगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला इमाम हसन, ये लड़ी है, ये लड़ी है। इन्होंने भी दुनिया में आए और आकर किसी ने शहादत दी और ऐसी अजीमुल शान शहादत दी कि किसी की कोई नज़ीर ही नहीं मिलती और कोई अल्लाह के यहाँ रुखसत हो गया। जब इतना बड़ा घर जिसके लिए कायनातें बसा दी गई हों, जिनके कपड़े जन्नतों से आते हों, वो ना रहे, उनका वजूद उठा लिया गया, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हम कितना इकट्ठा कर लेंगे किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को हरासा करके? हमारे पास जितना इकट्ठा होता चला जाएगा उतना बड़ा हिसाब देना होगा। लिहाजा उतना ही कमाइए जितना हजम कर सकें और उतना ही बोलिए जितना पचा सकें। मौला अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है कि ज़बान मुंह में तलवार म्यान में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।